हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे खरवार जनजाति के बारे में। देखिए, हमारी जो क्लास चल रही है, जो हमारी बैचेस है A to Z झारखंड जीके बैच। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, A to Z झारखंड जीके बैच। तो इस बैच के अंतर्गत अभी हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, झारखंड के आदिवासी को। क्या हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी झारखंड के आदिवासी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड के आदिवासी। तो झारखंड के जो आदिवासी है, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया। और आज हम लोग देखेंगे खरवार जनजाति के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? खरवार जनजाति के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं खरवार जनजाति के बारे में। देखिए, खरवार जनजाति जो है, आइए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये जो खरवार है ना, इससे पहले हम लोग ने चार जनजाति को देखा, बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग खरवार जनजाति के बारे में क्या जानेंगे, समान परिचय। जैसे कि हम लोग इस सिलसिलेवार क्रम में, सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों ने एक एक जनजाति को पढ़ते आ रहे हैं, ताकि हमें पढ़ने में भी मतलब थोड़ा सा आसान लगे, और वो अच्छे तरीके से हमारे जो माइंड में सेट भी रहे। ठीक है, तो देखिए सामान्य परिचय, हम लोग खरवार जनजाति के बारे में जब जानेंगे तो क्या देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे भौगोलिक वितरण की, कि खरवार जनजाति जो है वो झारखंड में कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए, ये संभवतः पलामू में, ये जो पलामू प्रमंडल है ना, पलामू प्रमंडल मतलब कितने जिले हैं? देखिए यहाँ पे झारखंड का जो कोनवा पर दिखेगा आपको, ये वाला, ये हो गया आपका गढ़वा जिला, ये हो गया पलामू जिला, ये हो गया आपका लातेहार जिला। तो 3 जिला आता है पलामू प्रमंडल में। यहाँ पे पाए जाते हैं खरवार, है ना? चतरा में ही पाए जाते हैं खरवार, उससे सटा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हजारीबाग देखिए यहीं यहीं पे सटा हुआ है। आपका सिंहभूम हो गया नीचे साइड, आपका लोहरदगा हो गया, संथाल परगना में भी खरवार पाए जाते हैं। और भी झारखंड के अलग-अलग जिलों में कुछ एक मात्रा में खरवार पाए जाते हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे हम लोग अब आगे नोट की। देखिए, हमारे क्लास में नोट की जो महत्व है वो बहुत ही बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए नोट में क्या देखते हैं, एक पहला नोट है कि पलामू एवं लातेहार के खरवार स्वयं को 18 हजारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? 18 हजारी कहते हैं। और इससे क्या प्रतीत होता है कि खरवार जनजाति अपने आप को क्या कहते हैं? 18 हजारी भी कहते हैं। अब अगर एग्जाम में आज तो इस टाइप से प्रश्न पूछते आ रहा है कि इनमें से 18 हजारी किस जनजाति को कहा जाता है? तो खरवार हो जाएगा। लेकिन अगर कभी पूछ दिया जाए कि कहाँ के खरवार, है ना? खुद को 18 हजारी कहते हैं, तो देखिए पलामू और लातेहार। देखिए ये सब चीजें जो है ना, बहुत कम किताबों में आपको देखने को मिलेगी। हमने आपके लिए बहुत मेहनत से अपना ये नोट्स तैयार किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। ये सूर्यवंशी राजपूत मानने का क्या मतलब हो गया, कि जो खरवार है मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आप को क्या मानते हैं? ये अपने आप को सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये अपने आप को दो चीज मानते हैं। पहला पहला अपने आप को क्या कहते हैं? 18 हजारी कहते हैं। और क्या मानते हैं? सूर्यवंशी राजपूत मानते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसकी विशेषताएं की। जो खरवार जनजाति है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए खरवार जनजाति जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो खरवार जनजाति है, जब इसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बहादुर मार्शल होते हैं। बहादुर मार्शल मतलब क्या होता है, कि जो लड़ाकू टाइप से होता है ना, वो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये सत्य बोलने के लिए फेमस है। ठीक है, खरवार जनजाति के लोग मतलब लगभग 99.9% सत्य बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देना इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर कोई चीज़ सच है, तो सच है, उसके लिए ये अपना सब कुछ बलिदान कर सकता है। ऐसी विशेषता सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें पाई जाती है? तो खरवार जनजाति में पाई जाती है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ें हम लोग। बात करेंगे लैंग्वेज की, इसकी जो भाषा है तो खरवारी भाषा बोलते हैं। कौन-सी भाषा बोलते हैं खरवार जनजाति के लोग? खरवारी भाषा बोलते हैं। चलिए हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे हम लोगों ने देखा सामान्य परिचय के बारे में, है ना? चलिए अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग सामाजिक जीवन के बारे में, कि खरवार जनजाति का जो सामाजिक जीवन है, वो किस प्रकार का होता है ना? आप लोग जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि झारखंड में जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, सब तक हमारा वीडियो पहुँच सके, और वे एक बढ़िया तरीके से, ठीक है, अपनी जो तैयारी है उसको अंजाम दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए सामाजिक जीवन,
के बारे में जब बात करेंगे, किसके सामाजिक जीवन, तो खरवार जनजाति का जो सामाजिक जीवन है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में, है ना? तो पहले बात करेंगे वर्ग, है ना? देखिए, 2-2 जो क्या बोलते हैं विद्वान थे, है ना? जैसे एक पहला थे डाल्टन, डाल्टन थे, दूसरे थे संडर। तो अगर हम डाल्टन की माने, वही कहा रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो डाल्टन ने जो खरवार को कितने वर्गों में बाँटा है, वो देखिएगा आप। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग खरवार के कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। देखिए यहाँ पे ये चारों वर्ग दिया गया है, ठीक है? और संडर, अकॉर्डिंग टू संडर जो है, इस संडर के अकॉर्डिंग खरवार के कितने वर्ग हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 वर्ग हैं, ठीक है? तो देखिए, ये जो 4 वर्ग है, डाल्टन के अकॉर्डिंग कौन-कौन सा है? आइए जानते हैं। पहला हो गया आपका महतो, ठीक है? दूसरा हो गया भोक्ता, तीसरा हो गया मांझी, चौथा हो गया राउत। तो ये सब चारों जो है ना, ये सब खरवार के वर्ग हैं। देखिए, सारा के सारा चीज़ जो है ना, वो एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है? भले अब तक नहीं आया है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। आप लोग हम पे भरोसा बनाए रखिएगा। आप जब एग्ज़ाम में बैठिएगा, तो सारे के सारे प्रश्न जो है, इस टॉपिक के हमारे वीडियो से ही रहेंगे, है ना? चलिए, आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू संडर। संडर के अनुसार खरवार के कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। कौन-कौन से देखते हैं? देखिए, पहला हो गया दुआसारी, दूसरा हो गया पातबंदी, तीसरा हो गया भोक्ती, चौथा हो गया खैरी और पाँचवाँ हो गया गंझू, ठीक है? तो हम लोगों ने वर्ग को देखा, किसकी वर्ग को देखा? खरवार जनजाति के जो वर्ग होते हैं, हम लोगों ने उसको जाना। आइए बात करेंगे हम लोग विवाह की। देखिए, विवाह की जब बात करेंगे ना, सब लड़के तो खुश हो गए होंगे। जब शादी की बात आती है, तो क्या बोले, हेमंत सोरेन नौकरियाँ नहीं देता है ना? तो लड़कन लोग बेचारा अटकल है, कब नौकरी देगा कि हमारा ब्याह होगा। तो ये सब नहीं सोचना है, नौकरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है ना? चलिए, नौकरी से बढ़कर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं विवाह। देखिए, खरवार जनजाति में जो विवाह की बात करेंगे, तो एक होता है सगाई। सगाई किसे कहेंगे? जो विधवा विवाह होता है ना, उसे सगाई कहा जाता है, ठीक है? और एक बाल विवाह भी खरवार जनजाति में प्रचलित है, ठीक है? खरवार जनजाति में बाल विवाह भी प्रचलित है और एक विधवा विवाह भी होता है उसमें, जिसको कि सगाई के नाम से जाना जाता है। बाकी अरेंज मैरेज भी होते हैं, है ना? तो जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको लिखा। बाकी देखिए, नोट्स को लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है ना? जितनी एग्ज़ाम में आएगी चीज़ें हमें उतनी ही जाननी है ना? चलिए आगे बात करते हैं वधु मूल्य। तो देखिए, खरवार जनजाति में वधु मूल्य की जो प्रथा होती है, वो भी प्रचलित है। तो बहुत ही तमाम जनजातियों की तरह खरवार में भी ये प्रथा फेमस है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, सामाजिक जो जीवन है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोगों देखेंगे क्या, राजनीतिक जीवन के बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, जब राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे, तो ये जानते हैं, देखिए यहाँ पे राजनीतिक जीवन के बारे में जब देखना है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए राजनीतिक जीवन में हम लोग को क्या देखना है, पंचायत के बारे में देखेंगे कि जो खरवार जनजाति की जो पंचायत होती है, उसको बेटकी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? बेटकी के नाम से, ठीक है? देखिए, बैठकी, वो में डबल कर बेट और की, बेटकी के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रधान कौन होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसके प्रधान होते हैं मुखिया, है ना? इसके प्रधान कौन होते हैं? मुखिया, या फिर कौन हो जाएँगे? बेगा हो जाएँगे। खरवार जनजाति में। तो बाकी अगर आपको और भी खरवार जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था पढ़नी है, तो हमने जो शासन व्यवस्था को पढ़ाया है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ए टू जेड झारखंड जीके बैच लिखा होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे शासन व्यवस्था के अंतर्गत खरवार की जो शासन व्यवस्था होती है, वहाँ पे आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में। देखिए, आर्थिक जीवन किसकी, खरवार जनजाति की जो आर्थिक जीवन होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, मुख्य पैसा। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात जब भी करेंगे तो मुख्य पैसा पहले आता है। तो खरवार जनजाति के लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, ठीक है? उसका मुख्य पेशा क्या होता है, एग्रीकल्चर। अरे क्या होता है, एग्रीकल्चर, ठीक है? बात करेंगे भोजन की। तो देखिए, भोजन की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग नाश्ता करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या, इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो यार, 3 टाइम तो खाता ही खाता है ना? तो देखिए, एक होता है नाश्ता, ठीक है? एक होता है दोपहर का खाना, एक होता है रात का भोजन, है ना? तो देखिए, जो नाश्ता होता है ना, तो हिंदी में उसको नाश्ता बोला जाता है, लेकिन खरवार जनजाति के लोग नाश्ता को क्या कहते हैं? लुकमा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्या कहते हैं? लुकमा, है ना? जैसे कि हम लोग दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं? लंच बोलते हैं,
ठीक है? तो देखिए, खरवार जनजाति में दोपहर के जो भोजन होता है, उसको कलेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलेवा। और रात का जो हम लोग भोजन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिनर। लेकिन खरवार जनजाति में क्या कहा जाता है? बियारी, समझे? चलिए अब आगे बढ़ें। लुकमा, कलेवा, बियारी। समझ में आ गया? बढ़ते हैं आगे। बात करेंगे धार्मिक जीवन के बारे में। देखिए, धार्मिक जीवन की जब हम लोग बात करते हैं, खरवार जनजाति की जो धार्मिक जीवन होती है, उसके बारे में। तो देखिए, धार्मिक में क्या आएगा? प्रमुख देवता आएँगे, जो धार्मिक प्रधान होते हैं, वो सब सारी चीज़ आएँगी। तो देखिए, खरवारों की जो प्रमुख देवता की बात करेंगे, तो सिंगबोंगा होंगे। तमाम जनजातियों की तरह इनके भी प्रमुख देवता सिंगबोंगा ही होते हैं। धार्मिक प्रधान, तो देखिए धार्मिक प्रधान हर एक जनजाति में कौन होते हैं? या तो पाहान होंगे या बेगा होंगे, किसी-किसी में नायके भी होते हैं, ठीक है? लेकिन खरवार में क्या होते हैं? धार्मिक प्रधान पाहान और बेगा। अब एक होते हैं माटी, एक व्यक्ति होते हैं जिसे माटी कहा जाता है। ये जो माटी है ना, ये माटी जो है, ये जादू टोना करने वाला व्यक्ति होते हैं, ठीक है? जिसको कि गुनी ओझा कहा जाता है। वो माटी, उसको माटी कहा जाता है, झाड़-फूँक करने वाला जो जादू टोना करते हैं उसको, ठीक है? और देखिए, धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं, उसमें बलि प्रथा जो होता है ना, वो फ़ेमस है। किसमें फ़ेमस है? खरवार जनजाति में। तो इस तरह से हम लोगों ने खरवार जनजाति के बारे में देखा, है ना? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि कुछ और इसमें होना चाहिए, सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट में बताइए हमें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।